हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप कि लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे हो। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि लास्ट 10 दिन से जो हमने ये चैनल बनाया था, उसके बाद से लगातार जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लेक्चर अपलोड हुए हैं और अभी तक कुल मिला के 4 हरियाणा जी के, जिसमें हरियाणा का नामकरण, उसका प्राचीन हरियाणा, सभ्यता, महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट्स, इसी हिसाब से 4 रीजनिंग के, उसमें कोडिंग, डिकोडिंग और डाइस, और 3 लेक्चर इंग्लिश के अपलोड हो गए, बेसिक इंग्लिश और नाउन, और 7 लेक्चर मैथ के अपलोड हो चुके हैं, परसेंटेज, रेशो, नंबर सिस्टम। और इसके बाद आज हम टॉपिक करेंगे HCF एंड एलसीएम। डियर फ्रेंड्स, अब आपको लगता होगा कि ये भी कोई टॉपिक कराने वाला है। HCF एलसीएम बड़ा आसान है निकालना, कि HCF आपको पता है फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर में से जो कॉमन आता है वो HCF होता है, ज़्यादा बड़ी संख्या होती है वो एलसीएम होती है। ऐसा नहीं है। कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हो उसके अंदर आपको बड़ा डिफरेंस तरीके से चलना पड़ता है। अभी हम आपको जब यहाँ पे लेक्चर देंगे HCF और एलसीएम का, तो आप लोगों को पता लगेगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती और वो ही आनी चाहिए कंपटीशन में बैठने के लिए। आपको फैक्टर बना के ओनली HCF एलसीएम निकालना आता है, उससे काम नहीं चलने वाला कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसके लिए मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आज कराऊंगा HCF और एलसीएम की। सबसे पहले आपको ये बताऊं कि HCF एलसीएम होता क्या है। हम क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसमें हम क्या समझाते हैं कि HCF और एलसीएम, पहले उसकी डेफिनेशन बताइए, क्या डेफिनेशन होती है। हम क्या करते हैं, आपको मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। कोई 2 संख्याएं हैं 72 और 90। इन 2 संख्याओं का हमारे को HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो कि HCF एलसीएम होता क्या है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट नंबर, जो कि उन संख्याओं को पूरा भाग करे। संख्याएं तो बहुत होगी जो इन दोनों संख्याओं को पूरा भाग करेगी। HCF क्या कहता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से बड़ी संख्या, उनमें से बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा भाग करे, वो कहलाएगी आपकी HCF। और HCF का दूसरा नाम है GCD। कोई आपसे पूछे कि GCD निकालिए, उसका मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। इसके बाद बात आती है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी लिस्ट संख्या जो कि इन दोनों का मल्टीपल हो, वो आपका कहलाती है एलसीएम। जब तक ये डेफिनेशन में नहीं आएगी आपको, आप सब्जेक्टिव तरीके से करते रहोगे, जैसे हम 9th 10th में किया है। कम्पिटिटिव के अंदर नहीं बात बनेगी उससे। ऐसी संख्या जो कि छोटी से छोटी संख्या जो कि इन दोनों से पूरा भाग हो, वो कहलाती है हमारी एलसीएम। अभी हम करेंगे, पहले आपको मैं सिंपल वे से कराता हूँ जैसे हम क्लास में करते हैं, उसके बाद आपको शॉर्टकट तरीके बताएंगे, क्योंकि उस तरीके से बात नहीं बनती। अब जैसे हम 72 है, पहले निकालेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे 2। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, अभी तक हमने कुछ किया ही नहीं है। अब लेक्चर स्टार्ट होता है सही कि HCF एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले आपको मैं तरीका बताता हूँ। कोई भी 2 संख्याएं हैं, उनका आप ऐसे नहीं निकालोगे। ये तरीका है, ये कम्पिटिटिव के अंदर सक्सेस नहीं है। आप बहुत शॉर्टकट तरीके से निकालोगे। कैसे, ध्यान से देखिए। जो संख्याएं दी हुई हैं, चाहे वो 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, उनके अंदर आप डिफरेंस देखोगे। 72 और 90 का डिफरेंस कितना है, 18। इन संख्याओं का डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर इसका HCF होगा। यदि सबसे पहले हम देखेंगे इनके डिफरेंस से दोनों भाग हो रही है, तो आपका आंसर यहीं खत्म हो गया। यदि उससे भाग नहीं होती, मान लो ये संख्या 18 से भाग नहीं होती,
तो हम इसके फैक्टर बनाते, 1 गुणा 18, 2 गुणा 9, 3 गुणा 6, फिर 6 से वापस शुरू होता। पहले 18 पे चेक करो, भाग होता है तो उत्तर आ गया। फिर 9 पे चेक करो, यदि 18 पे भाग नहीं होता तो फिर 6 पे करो। यहाँ पे हमारे को ज़रूरत नहीं पड़ी, 18 से भाग हो रहा है तो HCF क्या आ गया 18। आपको इस तरीके से निकालने हैं। अभी आप लोग कहोगे कि सर ये तो छोटा है, बड़ी संख्याएं आ जाए तो कैसे करेंगे? कितनी भी संख्याएं आ जाएं, चाहे वो 5 है, 7 हैं, 10 हैं, इसके अंदर यदि संख्याएं ज़्यादा आ जाएंगी तो मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वो आपको ध्यान से समझनी है। मैं एक संख्या लेके चल रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, इस सवाल से आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से शुरू होती है। आप लोग इसके फैक्टर बनाने लग जाओगे तो कैसे कंपटीशन क्लियर होएगा? टाइम तो आपको 30 सेकंड ही मिलना है। ऐसे सवालों में क्या करना है आपको? ऐसे सवालों के अंदर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि ऐसी 2 संख्याएं चुनो जिसमें डिफरेंस सबसे कम आए, जिसमें डिफरेंस सबसे कम आए। अब यहाँ से तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ से भी 200 समथिंग का बन रहा है, यहाँ से लग रहा है हमारे को कम आएगा 2169 और 2223। यहाँ से डिफरेंस देख लीजिए कितना आता है, 2169 और 2223, ये आ गया हमारा 4, 54 आ गया, 54 आ गया। अब कुछ नहीं देखना आपने इसको पकड़ना है बस। जितनी भी संख्याएं दी हुई आ जाए उनमें से 2 ऐसी संख्याएं ढूंढ लो जिनका डिफरेंस सबसे कम आए। और वो फ़ायदा क्या होगा पता कब लगेगा? जब आप इसको सीरियल वाइज लिखोगे। अब इसको और इसको चुनने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, पता ही डिफरेंस ज़्यादा आ रहे हैं, इनको चुन लिया। अब या तो डिफरेंस का फैक्टर वो उसका HCF होगा। अब यदि हम बात करें, यहीं से पता लग जाएगा, यदि मैं इसके फैक्टर बनाऊँ 1 गुणा 54, 2 गुणा 27, 3 गुणा 18, 6 गुणा 9, फिर 9 से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए भाई, 1 मिनट लगनी नहीं सवाल में, 30 सेकंड में हो जाएगा। ये तो हो नहीं सकता, 54 423 भाग नहीं होगा, 23 से लास्ट में है। ये हो सकता है, इसका आप चेक कर लेनी होगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 18 है, लास्ट में 8 आ गया, 3 भाग नहीं होगा, ये भी गया। 6 से भाग नहीं होगा ये, लेकिन 9 से चेक करो, 9 से ये सारी संख्याएं हैं वो भाग हो जाएंगी। तो आपका लास्ट में जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 9 आएगा। इसका आपको देखना है, यहाँ से शुरू करना आपने। यहाँ से पहले 54 से चेक करेंगे, फिर 27 से, फिर 18 से, फिर 9 से। 9 से ना होता फिर आप 6 पे आते। तो आपने 27 से आप चेक करके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 27 से क्या पता भाग हो जाए। आप चेक करके देख लेते हैं। जैसे 216 है, 216 27 है तो 8 पे तो कट रही है, तो भाग हो रहा है। 423 को देख लो, 423 को आप 27 से करोगे तो 27 15 27 नहीं, ये भाग नहीं होगा, नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ। आपके पास लास्ट में क्या बच गया? 9। 9 से ये संख्याएं पूरी भाग हो रही हैं, तो आपका HCF कितना आ गया? 9 आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपका हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 ऐसी संख्याएं चुननी है जिनका डिफरेंस मिनिमम आए। जो डिफरेंस आ गया वो डिफरेंस या उस डिफरेंस का फैक्टर उसका HCF होता है। तो इतनी बड़ी संख्याओं में आपको टुकड़े बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से आपको HCF निकालना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि कोई भी 2 नंबर दिए हुए आ जाएं तो उनके अंदर फार्मूला क्या लगाना है? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, ये आपका कॉमन है, ये आप नोट कर लीजिए। 2 संख्याएं दी हुई आ जाए, HCF दिया हुआ आ जाए तो LCM निकल जाएगा। चारों में से 3 चीज़ें आपको दी मिलेगी और एक आपको निकालनी होगी, वो ईजी हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि यदि कोई संख्या फ्रैक्शन में आ जाए, 2/3, 4/5, 7/8, फ्रैक्शन के अंदर कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन में आपको एक ही बात याद रखनी है, यदि आपको HCF निकालना है तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर का HCF, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LCM, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें निकालें हम, हमारे को HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF कितना आ गया? 1,
एलसीएम नीचे वाला का निकालना है तो एलसीएम कितना आएगा 120। ये आपका आंसर हो गया। यदि आपको एलसीएम निकालना है तो आप क्या करोगे, ये रिवर्स हो जाएगा। न्यूमरेटर का एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, ये आपका फ्रैक्शन का आ जाएगा। ये भी इजी था, कोई मुश्किल नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, यानी जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर वाले की निकालनी है, उसके नीचे वाला है वो रिवर्स हो जाएगा। अब 2-3 क्वेश्चन आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, कंपटीशन में वो ये कम ही पूछते हैं आपसे। अब जो पूछने वाले क्वेश्चन है वे देखिए क्या है। सबसे पहले आपको एक मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको लगेगा आसान क्वेश्चन लेकिन इतना जल्दी होने वाला नहीं है। कई बार वो ये क्वेश्चन कहेगा कि ऐसी संख्या बताओ जिससे 2 संख्याओं को भाग करें तो रिमाइंडर सेम बचे। एक एग्जांपल दिया हुआ इन्होंने, 2 संख्याएं हैं 211 और एक है 396। बच्चों ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ से आपके कई डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बेस पे एक और क्वेश्चन होएगा आगे, उससे आपके काफ़ी क्वेश्चन निकल जाएंगे। देखिए वो क्वेश्चन ये कहेगा कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर बाय विच व्हेन वी डिवाइड दीज 2 नंबर द रिमाइंडर इज सेम। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे हम इन दोनों को भाग करें तो रिमाइंडर सेम बचे। इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस रूल यही बताया था, एच से पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस कितना आ गया आपका 185। रूल क्या बताया था, 2 संख्याओं का या कितनी भी संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो क्या होगा, या तो इनका डिफरेंस या इनके डिफरेंस का फैक्टर। अब हमारे को एचसीएफ निकालना ही नहीं, उसने ये कहा है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन दोनों को भाग करें तो रिमाइंडर सेम बचे। अब वो संख्या क्या होगी, या तो होगी 1 गुणा 185, 2 पे भाग होता नहीं है, 5 पे करते हैं, 5 गुणा 37। पहले 185 पे चेक करेंगे फिर 37 पे चेक करेंगे। चेक करके देखो 211 को 185 से भाग किया, रिमाइंडर कितना आ गया 26। 396 को 185 से भाग किया 370, 26। आपका आंसर ही आ गया, ये आपका आंसर आ गया। यदि आपसे ये पूछे कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन संख्याओं को भाग करें तो रिमाइंडर सेम बचे, हमारे को उसका एचसीएफ निकालने की कोशिश करनी है। एचसीएफ का तरीका क्या बताया था, उनका डिफरेंस निकालेंगे। उनका डिफरेंस हमने निकाला और डिफरेंस जो आ गया उससे हमने क्या है ये चेक करना है कि ऐसी संख्या जिससे इन दोनों को भाग करें तो रिमाइंडर सेम बचे। अब 185 से भाग करने पर रिमाइंडर सेम बच रहा है, हमारा क्वेश्चन ही खत्म हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा करता हूँ। यदि वो ये कहे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 211 और 396 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, तब हम क्या करेंगे। अब हमारे पास आंसर क्या है 185, लेकिन यदि वो ये कह दे कि 2 अंकों की संख्या, अब 185 तो 3 अंकों की है, तो 2 अंकों की क्या होगी, इसका नंबर कट और इसका नंबर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि वो क्वेश्चन ये पूछे कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे ये दोनों संख्याएं भाग हो तो आपका आंसर क्या है 185। यदि वो पूछे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 37। अभी हम 3 संख्याएं लेके चलते हैं। आपका एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कितने भी आपको स्टेटमेंटें दे दें उसके बेस पे आप निकाल लोगे। अब हम एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं जिसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं। 3 संख्या लेके चल रहा हूँ मैं। एक है 410, एक है 751 और एक है 1030। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे इन संख्याओं को भाग करें तो शेषफल समान बचे। 2 संख्याओं में तो हमने सिर्फ 2 का डिफरेंस निकाल लिया था। 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए तो उनका
आपस में डिफरेंस निकालेंगे। जैसे एक डिफरेंस ये निकाल लेंगे, एक डिफरेंस ये निकाल लेंगे। इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको हम D2 मान लेते हैं। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसका HCF निकालेंगे। अब इनका डिफरेंस निकालिए, इनका डिफरेंस कितना आ गया 143, 341। फिर इनका डिफरेंस निकालेंगे 751 और 1030 का, यह आ गया आपका 279। ठीक है। अब उसने पूछा है कि अपने को रूल क्या कहता है कि उनका जो डिफरेंस है उनका HCF निकालो। जो उनका HCF आएगा वो संख्या ऐसी संख्या होगी जिससे इनको भाग करने पर शेषफल पूरा पूरा बचेगा। अब इनको भाग करने का HCF का तरीका कैसे है, फैक्टर नहीं बनाएंगे हम, वही तरीका। इनका डिफरेंस निकालिए आप, 11 में से 9 गए 2 और 13 में 7 गए 6, यह आ गया आपका 62 आ गया। अब HCF का तरीका क्या बताया था आपको, कोई भी संख्या का HCF निकालना हो तो या तो उनका डिफरेंस या डिफरेंस का फैक्टर, यानी इन दोनों का HCF निकालना हमारे को। तो 62 के हम फैक्टर बनाएंगे। 62 1 से भाग होता है, 1 गुणा 62, 2 गुणा 31, 3 4 5 पे भाग होता नहीं है, 31 पे आ जाएगा बाद में, इसको छोड़ो। 62 पे चेक करो, 62 पे तो भाग होगा नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, ये तो गया। अब नंबर किसका आया, 31 का आ गया। 31 पे करेंगे 31, 3 भाग हो गया, 31 पे करेंगे 9, आंसर आ गया। कितना आ गया 31। कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन करने हैं आपको। कम्पिटिटिव में ये नहीं करेंगे कि 341 के टुकड़े बनाएं, फिर 279 के टुकड़े बनाएं, फिर तो आपका 1 मिनट लग गया, 1.5 मिनट लग गया। 1.5 मिनट तो है नहीं ना आपके पास मिनट तो है ही नहीं, आपके पास 40 या 45 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना आपको। दोबारा समझ लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन संख्याओं को भाग करने पर शेषफल समान बचे, तो हमने क्या करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। और उनका डिफरेंस आने के बाद में जो संख्याएं आएंगी उनका HCF निकालना है। और वो संख्या ऐसी होगी जो कि जिससे इनको भाग करेंगे तो रिमाइंडर सेम बचेगा। और HCF का तरीका आपको मैंने बता दिया कैसे निकालना है, संख्याओं का डिफरेंस या उसका फैक्टर, वो आपका HCF होगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। इसके बाद में हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आपको करना भी इसी तरीके से है। आपने अब ये नहीं है कि आप कोई सब्जेक्टिव क्लास पढ़ा रहे हो या सब्जेक्टिव क्लास के अंदर आप बैठे हो, आपको कम्पिटिटिव के हिसाब से तैयारी करनी है। HCF LCM सभी को आता है, लेकिन तरीका आना चाहिए उसका। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे हम। एक क्वेश्चन दे रखा है, 2 नंबर है, उनका रेशियो दे रखा है, 2 नंबर दे रखे हैं, 2 नंबर्स, उनका रेशियो है 3:4 और उनका LCM है 60। LCM है 60। आपको ये नंबर बताने हैं। आपको जब तक LCM और HCF की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तो आप सारे सवाल गलत कर दोगे। परिभाषा समझ में आ गई तो आपको देर लगनी नहीं क्वेश्चन में। आप देखिए, 2 नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, LCM दे रखा है, LCM हमारे को निकालना आता है। LCM क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से पूरी पूरी भाग हो। अब एक नंबर को मान लेता हूँ मैं 3x, एक को मान लेता हूँ मैं 4x। अब इनका LCM निकालिए। LCM आप छोटी क्लास में कैसे निकालते हैं वैसे यूज़ करो इसको। x तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ पे 4, 4 3 12, ये क्या आ गया आपका LCM आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी है 60, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू 5 आ गई। तो एक नंबर कितना आ गया 3 गुणा 5 15, और दूसरा नंबर क्या आ गया 4 गुणा 5 20। हो गया सवाल। बस आपको इस तरीके से करना है। आपने ये देखना है कि LCM और HCF होता क्या है। 2 संख्याएं दे रखी है, उनका LCM कैसे निकालेंगे। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ये करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको समझाने के लिए किया मैंने। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो कि उन दोनों से पूरी पूरी भाग होती हो। हमारे को पता है 3 और 4 की से कौन भाग होएगा 12, तो 12 की वैल्यू कितनी है 60, एक की वैल्यू क्या आ गई 5, 5 3 15, 5 के 20, आपका आंसर आ गया। इसी हिसाब से आपको कुछ भी दिया हुआ आ जाए, चाहे सम दिया हुआ आ जाए, HCF आ जाए, LCM आ जाए, तो आप ये कर सकते हो। जैसे अगला सवाल है, 2 संख्याओं का सम है 36 और HCF है 4। देखिए भी 2 नंबर है, 2 नंबर्स,
उनका सम दे रखा है 36 और HCF दे रखा है 4। अब HCF होता क्या है? दो संख्याओं का कॉमन। अब हमारे को पता नहीं वो संख्याएं क्या है, लेकिन ये कॉमन तो आया है ना। इसका मतलब एक नंबर मैंने मान लिया 4x, दूसरा नंबर मैंने मान लिया 4y, 4x और 4y ये नंबर मान लिया। अब क्या कह रखा है? इनका सम 36 है, तो 4x प्लस 4y कितना आ गया? 36। x प्लस y कितना आ गया? 9। 4 कॉमन लेके अब उसने कहा है कि ऐसी संख्याओं के कितनी संख्याएं हो सकती हैं ऐसी। अब x प्लस वाई की वैल्यू कुछ भी रखो, 9 आ सकता है। लेकिन अब आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको x और y का मान रखना है। अब x और y का मान क्या क्या हो सकता है? 1 8, 2 7, 3 6, 4 5 ये हो सकता है। अब ये पेयर हो सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो भी पेयर बनेंगे वो को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? जो भी आपने पेयर लिया है उनके बीच में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। यहाँ 3 कॉमन आ रहा है तो 3 कट जाएगा, तो पेयर कितने आ जाएंगे? 3 पेयर्स। क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि दो संख्याओं का सम 36 है, HCF 4 है, तो ऐसी कितने संख्याएं हैं या कितने जोड़े बन सकते हैं पॉसिबल। तो हमने करके देखा x प्लस वाई क्या आ गया? 9। ये फैक्टर बन सकते हैं 1 और 8, 2 7, 3 6, 4 5। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है जो पेयर बनेंगे वो दोनों को प्राइम होने चाहिए, दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे कॉमन आ रही है तो वो आपको छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों समझ में आ रहा होगा आपको। और यदि आपने जो पुराने लेक्चर हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम के हैं, चाहे परसेंटेज के हैं, चाहे रेशियो के हैं, यदि आपने अच्छे से नहीं देखे पहले उनको विजिट कर लीजिए, तभी हमारे को कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में हम कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करने हमने। अब हमारे पास यदि ये पूछे स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो हमने क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। और कैसे पूछेगा वो? एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि ऐसा कोई स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर बचे 3। ध्यान से समझ लीजिए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 5, 6, 8 और 9 से भाग करें तो रिमाइंडर 3 बचे। हमने क्या करना है? इनका एलसीएम प्लस ये नंबर, ये आपका आंसर होगा। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए तो, क्योंकि जो संख्या इनके एलसीएम से भाग होगी वो क्या होगी? इनसे इंडिविजुअल भाग होगी, तो वो क्या आ जाएगी? ऐसी संख्या जो इनसे पूरा भाग हो रही हो। साथ में उसने ऐड कर दिया कि पूरा भाग नहीं करना, हर दशा में 3 रिमाइंडर भी बचाना है। अब रिमाइंडर बचाना है तो बचेगा कैसे? वो एक्स्ट्रा होगा तो उसमें जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो भी आएगा 360 आएगा, 360 प्लस 3, ये आपका आंसर आ जाएगा 363। याद रखना आपको, ऐसा क्वेश्चन आ जाए छोटी सी छोटी संख्या जिसको इनसे भाग करने पर 3 रिमाइंडर बचे, तो आपका क्या आएगा? 363। 3 टाइप और हैं इस क्वेश्चन के, वो हम करेंगे और आपको वो ध्यान से समझने हैं, क्योंकि वो गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं उसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए जिसको, हाँ आप देखो ध्यान से, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है हमने जिसको 5, 6, 7 और 8 से भाग करें तो रिमाइंडर 3 बचे, लेकिन वो 9 से पूरा भाग हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किससे भाग करना है? 5, 6, 7, 8 इनसे भाग करें तो रिमाइंडर बचे 3, और वो संख्या 9 से पूरी भाग हो। कैसे करोगे? सबसे पहले एलसीएम निकालोगे 5, 6, 7 और 8 का, ये एलसीएम आएगा आपका 840। अब यदि क्वेश्चन वो ये पूछता, इसको ना लेता
कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको इनसे भाग करने पर रिमाइंडर 3 बचे, तो आपका आंसर क्या होता? 840 प्लस 3। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो संख्या 9 से पूरी पूरी भाग भी होनी चाहिए। अब 9 से पूरी पूरी भाग करने के लिए क्या करेंगे? इसके मल्टीपल में हम कोई भी रकम लगा देंगे, मान लो k लगा दिया। वो संख्या 840 k प्लस 3 है, जो कि इनसे पूरी पूरी भाग होने पर, इनसे भाग करने पर 3 रिमाइंडर बचे और 9 से पूरा पूरा भाग हो। अब यहाँ पर हमको देखो के की वैल्यू रख के देखनी है हमारे को। के की वैल्यू रखेंगे, चेक करेंगे 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है या नहीं। लेकिन यदि यहाँ रखेंगे बड़ी संख्या में तो 840 प्लस 3 843 को भाग करना पड़ेगा, फिर 2 रखेंगे, फिर 3। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? सबसे पहले इसको 9 से भाग करके देख लेंगे जहाँ तक पूरा पूरा भाग होता है। तो ये हो गया 81, 3 9 27, यानी 93 गुणा 9 प्लस कितना बच गया? ये हमारा 3 की, इसको हमने ये लिख लिया 93 गुणा 9 प्लस 3 की। ये क्यों लिखा? ये तो पूरा पूरा भाग हो ही रहा है, इसको तो देखना ही नहीं है, सिर्फ ये देखना है हमने। यानी ये बन गया हमारा 837 के प्लस 3 की। 837 यहाँ से आया, ये प्लस 3 है ही। अब इसको देखने की जरूरत नहीं है कि तो भाग हो ही रहा है 9 से। यहाँ वैल्यू रख लो आप। पहले के का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। पहले के का मान 1 रखेंगे, 3 और 3 6, भाग नहीं हो रहा। 2 रखेंगे, 2 3 6 और 3 9, पूरा पूरा भाग हो रहा है। तो के की वैल्यू क्या है? 2। के की वैल्यू जो आई है वो वहाँ पुट कर दीजिए, कितना आ जाएगी? 840 गुणा 2 प्लस 3 0 8 16, 1680 प्लस 3 1683 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ध्यान से समझ लीजिए, ऐसी संख्या जिसको इनसे भाग करें तो 3 शेष बचे, लेकिन 9 से पूरा पूरा भाग हो, तो हम क्या करेंगे? उनका एलसीएम, उसके साथ कोई मल्टीपल लगाएंगे, प्लस 3 जो रिमाइंडर बचा रखे हैं। फिर हम इसको इससे भाग करना है 9 से। अब 9 से भाग करने का मतलब क्या है? यहाँ पे के की वैल्यू रख के देखेंगे, पर बड़ी संख्या बन जाएगी, इसलिए हमने क्या किया? इसको 9 के फैक्टर में तोड़ दिया, 9 से डिवाइड किया, 93 गुणा 9 प्लस 3, तो ये आपका 840 आता है। ये क्यों किया? क्योंकि 9 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, इसको अलग रख देंगे। 3 के प्लस 3 बच गया। अब आपको वैल्यू रख के देखना आसान है, 1 रख लेंगे, 2 रख लेंगे, 3 रख लेंगे, तो आपका सवाल हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये सवाल हो जाएगा। एक टाइप और है, वो आपको करा देता हूँ मैं, इम्पोर्टेंट है वो। उसमें क्या कह रखा है? उसमें रिमाइंडर सेम नहीं कह रखा, उसमें रिमाइंडर अलग अलग कह रखे हैं। वो क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद आपके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताइए जो कि 13 का मल्टीपल हो और जिसको 3 4 5 6 से भाग करें। 3 4 5 6 इनसे भाग करें तो रिमाइंडर अलग अलग कह दिया, रिमाइंडर बचे 1 2 3 4 और साथ में वो 13 का मल्टीपल भी हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक में ही काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ध्यान से देखना। देखिए, यदि मैं ये ना लूँ, इसको एक बार छोड़ देते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी संख्या बताओ जिसको 3 4 5 6 से भाग करें तो 1 2 3 4 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 4 5 6, इनका एलसीएम कितना आ गया? ये आ गया आपका 60, एलसीएम आ गया 60। बच्चों ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीएम निकालने के बाद हमने क्या करना है? इसको जज करना है। अब यहाँ देखेंगे, यदि यहाँ पे सिंपल रिमाइंडर कहा होता तो हम क्या करते? उसको जोड़ देते। लेकिन यदि ऐसी सिचुएशन आ गई कि हर दिशा में रिमाइंडर अलग अलग है, तो वो इस हिसाब से बना के देगा कि इनका डिफरेंस सेम आएगा। 3 से भाग करने पर 1 रिमाइंडर, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 2। 4 से भाग करने पर 2, तो डिफरेंस 2 आ गया। 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 3, तो डिफरेंस 2 आ गया। यानी 3 - 1 देखा हमने 2, 4 - 2 देखा 2, 5 - 3 देखा 2 और 6 - 4 देखा 2। जब ऐसा आए कि उनका डिफरेंस सेम आए तो वो संख्या उसमें से घटती है। इस 13 को एक बार भूलना है, क्वेश्चन समझना है दोबारा। यदि इनसे हम भाग करें किसी संख्या को, छोटी छोटी संख्या को, तो रिमाइंडर 1 2 3 4 बच रहा है,
तो हम क्या करेंगे, इनका एल्शियम निकालेंगे और जो इनका डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को घटाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ और जोड़ दी उसने, वो कहता है साथ में 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। वो आपको आता ही है। मल्टीपल के रूप में क्या लगाएंगे, 60 के लगा दिया -2, 60 के -2। अब यहाँ पे हम के की वैल्यू रख के देखेंगे, उसको 13 से भाग करेंगे, लेकिन फिर वही तरीका, वैल्यू रखेंगे तो बड़ा आएगा, तो 13 से इसको भाग कर लो, जाता कि भाग होता है 13 चौके 52, 4 तक तो ये भाग हो ही जाएगा, 13 चौके 52। तो इसको आप लिख सकते हैं 52 के प्लस 8 के -2। ऐसा क्यों किया, ताकि 52 के को हमारे को चेक ही ना करना पड़े। अब यहाँ पर वैल्यू रख के देखेंगे, इसको तो अलग छोड़ दो, यहाँ वैल्यू रख के देखेंगे हम। यहाँ वैल्यू भाई लास्ट तक देखनी पड़ेगी आपको कि लास्ट में ये किससे भाग होता है। अब हम इससे देखेंगे तो 1 पे नहीं होता क्योंकि 6 आ जाएगा, 2 पे 16 में से 2 गई, 14 नहीं भाग होता, और 3 पे 8 दाए 80, 13 6 78। हाँ, के बराबर 10 पे भाग हो रही है, के बराबर 10 पे भाग हो रहा है, तो 10 8 80, 80 में से 2 गए 78, 78 आपका 13 से भाग होता है। तो आपकी वैल्यू क्या है, के की 10। जो के की वैल्यू आई है वो यहाँ पुट कर दो, 60 गुणा 10 -2, 600 -2, 598 आपका आंसर होगा, 598 ये आपका आंसर होगा। ध्यान से समझ लीजिए, यदि इसका कोई चक्कर ना होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका डिफरेंस निकालेंगे, एलसीएम के अंदर से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वो कहे कि उससे भी पूरा पूरा भाग होना चाहिए, आपको रूल पता है, रूल पता है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, हम के की वैल्यू रख के देखेंगे, और के जिस के की वैल्यू पर वो इससे पूरा पूरा भाग हो वो उसको सेटिस्फाई करेगी, उसको इक्वेशन में रखेंगे। तो इस हिसाब से आपके एचसीएफ और एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं वो मैक्सिमम इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और वो आपके सोल्व हो जाएंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी रेड लाइट्स हैं, रेड लाइट्स पर जो सिग्नल आता है कि 5 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड के बाद यदि रेड लाइट्स आई हो तो उसके बाद वो दोबारा इकट्ठी कब आएंगी, या ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उस स्थिति में हमारे को एलसीएम निकालना है। या जैसे ये आ जाए कि एक सर्कल बना हुआ है, उस सर्कल पर खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तो जैसे वो शुरू में इकट्ठे मिले हैं, उसके बाद में वो 12 सेकंड 15 सेकंड या 18 सेकंड के अंतराल पे मिले, तो दोबारा कितने मिनट बाद मिलेंगे, वहाँ पे ही हमारे को एलसीएम निकालना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात आ जाए, स्मॉलेस्ट नंबर की बात आ जाए तो एलसीएम निकालना है, हाईएस्ट नंबर की बात आ जाए तो हमारे को एचसीएफ निकालना है। तो इस हिसाब से आपका ये टॉपिक है क्लियर हो जाएगा। जितने भी लेक्चर अपलोड हुए हैं ये हमारे 8 3 11 हैं और 3 14 और 7 21 लेक्चर हमारे अपलोड हो चुके हैं। अब आपको इन 21 लेक्चर को अच्छे से देखना है। ये बच्चे आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इनके गो थ्रू हो सभी लेक्चर्स के। उसके बाद में आपकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट कीजिए और इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। आपके 4 चैप्टर तक क्लियर हो गए हैं, रेशियो, परसेंटेज, नंबर सिस्टम और एचसीएफ एलसीएम। 1-2 बच्चों का कमेंट आया था कि अब ज्योमेट्री करनी है, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को हम बहुत जल्द करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि जो बेसिक नॉलेज है मैथ की वो आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि उसके बेस पे हम आगे हमारा एडवांस मैथ है वो कर सकें। नंबर सिस्टम हमने एडवांस तरीके से किया है और एचसीएफ एलसीएम भी हो गया, और जब भी आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू।